हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आज की इस वीडियो में मैं अपने और अपने ही तरह मध्यम वर्गीय परिवार के हमारे चैनल पे जुड़े हुए साथियों के अभिप्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए कुछ बातें करूँगा। बहुत बहुत दिनों से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस पर कमेंट किए। उन्होंने कहा कि आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पूरे स्टेप्स के बारे में, उन घटनाओं के बारे में बताइए कि कैसे आप बने, कैसे आपने तैयारी किया। मैं आज की इस वीडियो में उन बातों को तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किए हैं, जो संघर्ष किए हैं, उन्हें आपके सामने रखूँगा। मैं विश्वास करता हूँ, आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के मेरे साथी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें उनके सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। चलिए, आज वर्तमान में मेरे चैनल पर 7,000 लोग जुड़े हैं। मुझे विश्वास है कि इसमें से 7,000 लोगों में से 100 लोग तो निश्चित रूप से मेरी बातों से अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। बहुत से साथी हमारे मुझे पसंद करते हैं, जो कमेंट करके कहते हैं कि मेरी आपकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि मैं कुछ अचीव किया हूँ। मेरी जॉब एक अचीवमेंट है, लेकिन जॉब को उतना बड़ा अचीवमेंट न मानते हुए मैं आप लोगों की जो हेल्प करता हूँ, आप लोगों को जो मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूँ और आप लोगों के प्रश्नों को खोज कर जो हल निकालने का प्रयास करता हूँ, वह मेरा एक बड़ा अचीवमेंट है। मैंने देखा है कि अपनी तैयारी के समय पर मुझे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे और उसकी वजह से मैं काफ़ी नुकसान का सामना करता था। मैं अगर अपने स्ट्रगल के बारे में बात करूं तो पहला प्रश्न हम सभी का, जो मध्यम वर्गीय परिवार के हमारे साथी होते हैं, उनका पहला प्रश्न यह होता है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूं और आप लोगों को मैं बताऊं कि उस समय मेरी फीस सिर्फ 50 रुपये होती थी और कई बार वह 50 रुपये जमा समय से न होने के वजह से मुझे और मेरे कई मित्रों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो बहुत ही छोटी स्कूल थी, 8वीं क्लास तक थी और वहाँ पे यह चीज़ें होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे घर की, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि हम एक महीने में 50 रुपये जमा करके अपने अध्ययन को लगातार रख सकें, उसमें भी ब्रेक्स आते थे। आगे के क्रम में अगर मैं बात करूं तो जो इलाहाबाद में 10 बाई 10 के कमरे में अध्ययन कर रहे हैं, मैं अगर उनके कॉन्फिडेंस की बात करूं तो इस तरीके का अध्ययन हमने भी किया है। सिर्फ उतने ही पैसे घर से मिलते थे जितने किराया देने होते थे, अर्थात रूम रेंट जो देना है वो पैसे, और आप घर से जा रहे हैं तो बस का, ऑटो का, टैक्सी का किराया। इससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं मिल पाता था कि कहीं पर उस बचपन की अवस्था में, उस बाल्यावस्था में कहीं पर मन करे कि जलेबी खा लें, कहीं पे मन करे कि समोसा खा लें। ऐसी स्थिति नहीं होती थी, इतने पैसे नहीं होते थे कि उस मन की इच्छा को प्राप्त कर सकें। मुख्य बात यहाँ पर यह होती है कि जब व्यक्ति स्कूल में रहता है तो उसकी इच्छाएं थोड़ी सी ईड हावी रहता है, थोड़ा सा मन में बहुत सारी चीज़ों को खाने पीने का होता है। आज इस एज में आने के बाद और जिम्मेदारियां आने के बाद और थोड़ा सा एज बढ़ने के साथ साथ इस तरह की इच्छाएं नहीं रहती हैं। आपकी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं ये चीज़ें। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि उस समय पे उतनी ही चीज़ें होती थी। हमारे साथ के बहुत से ऐसे मित्र होते थे जिनके पास उनके पेरेंट्स काफ़ी पैसे देते थे, उनको वो खर्च करते थे और यह दिखता था कि यह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं कि मुझे इस बात की शिकायत नहीं होती थी कि मेरे घर से एक भी रुपए ज़्यादा नहीं मिलते, जबकि इस बात का एहसास होता था कि काश मैं कुछ अर्न कर पाऊं और मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं। तो घर वालों से इसलिए शिकायत करना कि रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं, यह भाव नहीं आता था। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको कुछ करने की लालसा रहेगी, तो आपके अंदर यह शिकायत नहीं आएगी। एक और महत्वपूर्ण बात
कई बार यह स्थिति उत्पन्न होती है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं हैं। एक घटना आपको और बताते हैं। कैंटीन में हम इसलिए अपने मित्रों के साथ नहीं जाते थे कि आज कैंटीन में अगर वो हमें कुछ खिलाएंगे तो कल को मुझे उनको भी खिलाना पड़ेगा, इसलिए मैं कल को उनको खिला नहीं पाऊंगा, उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उनके साथ कैंटीन में जाने से बचते थे ताकि हमें किसी प्रकार से शर्मिंदगी का एहसास न हो। कभी बात आने पे मेरा मित्र मुझे ये ना कह दे कि तुम्हें मैंने इतना खिलाया था, तुमने मुझे कभी नहीं खिलाया। आगे के क्रम में यह जो प्रश्न रिसोर्सेज के उठते हैं, जो रूम रेंट वगैरह आप लोग रहते हैं उसमें दिक्कत होती है और महसूस करते हैं कि इतने स्ट्रगल से हम रह रहे हैं, तो यह चीज़ें आपके साथ अगर हो रही हैं तो ऐसी हमारे साथ भी हुई हैं। फिर आप यह कह सकते हैं कि अपवाद इस तरीके के होते हैं जो लोग झेल जाते हैं, तो मैं यह कहता हूँ कि आप भी अपवाद हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप अपवाद नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपवाद हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग अपवाद हैं, तो आप भी अपवाद हो सकते हैं। एक घटना की जिक्र और करते हैं। एक बार आफ्टर सिलेक्शन मेरे पिताजी ने कहा कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो तो तुम्हारे अंदर इस तरह से बात करने की तमीज़ आ गई है, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, गुरूर आ गया है। मैंने उनसे ये कहा कि मैं इस नौकरी से रिज़ाइन कर देता हूँ, फिर भी मैं बेहतर ही करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर व्यक्तिगत तौर पर मैं यह आत्मविश्वास महसूस करता हूँ कि मुझे दुख होगा अगर किसी प्रकार से मेरे नौकरी पर कोई बात होगी, कोई लेगा, मन नहीं करेगा देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर इतना आत्मविश्वास महसूस करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ बेहतर इस नौकरी के अलावा भी करने की क्षमता रखता हूँ। तो यह सारी बातें जो हैं वो हमारे आपके जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं, रिसोर्सेज को जिनके पास नहीं है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वह समझें कि बिना रिसोर्सेज के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपनी अर्निंग से अपनी पढ़ाई की है। कॉलेज में पहुँचने के बाद मैं कुछ इस तरीके के कार्य करता था तो उससे मुझे कुछ अर्निंग होती थी और उस अर्निंग से ही मैं अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता था। कभी लगता था, कभी बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, लेकिन इतना मुझे लगता था कि मैं 10-5 हज़ार रुपये की नौकरी कर लूँगा और उससे ही अपनी व्यवस्था कर लूँगा, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए मैं अपने उम्मीदें, इच्छाएं ज़्यादा ना होने की वजह से मुझे किसी प्रकार से कॉन्फिडेंस मेरा डाउन नहीं होता था। तो बहुत बड़ी उम्मीद पालने के बाद जब असफलता आपको एक बार लगती है तो चोट करती है, जो डिप्रेशन में ले जाती है। उम्मीद बड़ी मत पालिए, आप अपना प्रयास करिए, आपके साथ बेहतर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की कुछ और वीडियोज़ के साथ मैं फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।